बाबा फरीद, जिनका पूरा नाम शेख फरीदुद्दीन गंज शकर था, वो 1173 से 1266 ईस्वी के दौरान भारत के पहले प्रमुख सूफी संतों में से एक थे। वे चिश्ती सिलसिले के महान संत माने जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रेम, सेवा, सब्र और आध्यात्मिक साधना में बिताया था। उनका जीवन इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित था। उन्होंने उसका हृदय से प्रेम पूर्वक पालन किया। उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की। उनके द्वार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के मानने वाले लोग आते थे। तब सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। बाबा फरीद सभी धर्मों को एक समान मानते थे। वे मानवता के सच्चे संत थे, न कि किसी एक धर्म के प्रचारक मात्र। वो पूर्ण रूप से सूफी संत थे। सूफी संत वही होता है जो धर्म की आत्मा को अपनाता है, न कि सिर्फ बाहरी नियमों को। उन्होंने नफरत की जगह मोहब्बत और अहंकार की जगह विनम्रता को चुना। उन्होंने कहा, फरीदा, बुरा देखण में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजया आपना, मुझसे बुरा न कोई। बाबा फरीद कट्टर मुसलमान नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे सूफी संत का फर्ज निभाया। उन्होंने धर्म को संकीर्णता से नहीं, समग्रता से देखा। उन्होंने समाज को एकता दी। इसलिए वे केवल मुसलमानों के नहीं, संपूर्ण मानवता के संत माने जाते हैं। और यही वजह है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणियों को स्थान मिला है। उनकी विनम्रता के उदाहरण की एक घटना सुनिए। एक दिन वो अपने ध्यान में लीन थे। रमजान का महीना चल रहा था। वो रोज की तरह रोजे पर थे। शाम को रोजा खोलने के लिए वो बैठे ही थे कि एक गरीब भूखा मुसाफिर उनके पास आया। बाबा ने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है, और वो कई दिन से भूखा लग रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। बाबा फरीद के पास उस समय रोजा खोलने के लिए सूखी रोटी थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे वह सूखी रोटी उस भूखे को दे दी। उस भूखे ने बाबा से रोटी ले ली। सूखी रोटी देखकर उसने मुंह बनाकर गुस्से से कहा, ये तो एकदम सूखी है, इसमें न तो घी लगा है और न ही इसके साथ कोई दाल सब्जी है। तुम बड़े संत कहलाते हो और मुझे सूखी रोटी देते हो। कंजूस कहकर उसने रोटी बाबा के मुंह पर दे मारी। सभी चौंक गए। बाबा के एक शिष्य ने गुस्से में आकर अपनी लाठी उठा ली और बोला, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूं। बाबा फरीद ने अपने शिष्य को रोका और मुस्कुराकर उससे बोले, नहीं बेटा, यह दुष्कर्म किसी इंसान ने मेरे साथ नहीं किया है। यह तो इस इंसान की भूख और दर्द ने इससे ऐसा करवाया है। अगर इसने मुझे रोटी के बदले पत्थर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं तो इस पत्थर के बदले दुआ ही दूंगा। वो भूखा मुसाफिर फरीद जी की ऐसी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया, और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा ने उसे उठाया और अपने गले लगा लिया। वो रो रहा था। बाबा ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस बेटा, अब रो मत। जो खुद को सबसे नीचे मान ले, वो सबसे ऊपर हो जाता है। ये था बाबा फरीद जी का बड़प्पन। वो सिखाते हैं कि किसी का धर्म, जाति या भाषा कोई भी हो, अगर वह भूखा है, दुखी है, तो पहले उसकी मदद करनी चाहिए। बदले में बेशक गाली मिले या पत्थर, हमें हमेशा मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही सूफी मार्ग है।
यही इंसानियत का धर्म है। आपको बाबा फरीद जी के जीवन की यह जानकारी कैसी लगी? अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।